दोस्तों, क्या आप बिलीव करेंगे 5000 साल पहले भी लोग इतने एडवांस शहरों में रहते थे। आज मैं आपको लेके आ गया हूँ धोलावीरा, एक ऐसी जगह है जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के राज आज भी दीवारों में दफन है। यहाँ का वाटर सिस्टम, उनके रहन सहन और वो मिस्टीरियस साइन बोर्ड, सब देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए मेरे साथ चलते हैं हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। डोंट स्टेप बैक। गाइस, अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ धोलावीरा। धोलावीरा बेसिकली क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट के अंदर आता है। यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति और सिंध संस्कृति को डेडिकेट करता है। तो अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ जो पर्टिकुलर धोलावीरा में फाइंड आउट हुई है और वो हड़प्पा संस्कृति से रिलेट करती है और उस टाइम के लोग यूज करते थे, वो कैसे घर बनाते थे, कैसे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, बर्तन वगैरह यूज करते थे, जो उनका डेली रूटीन में काम आने वाली चीजों से लेके वो घर तक कैसे बनाते थे। और इवन वो उस टाइम पे इतने मॉडर्न थे कि पूरी प्लानिंग के साथ पूरा शहर बसा रखा था। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर का हड़प्पा संस्कृति का ये शहर है। इसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप वैसे पढ़ भी सकते हैं ये पूरी डिटेल्स वगैरह, ये गुजराती में, हिंदी में और इंग्लिश। अभी चलते हैं साइट पे। ऐसा नहीं है कि छोटी सी साइट फाइंड आउट हुई है, बड़ा सारा एरिया फाइंड आउट हुआ। इंडिया पाकिस्तान एक था उस टाइम पे, रेल ट्रैक बना रहे थे। जैसे ही खुदाई करते गए तो उनको ये चीजें फाइंड आउट होती गई और फिर उन्होंने पूरे शहर को फाइंड आउट कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि इतनी सारी चीजें, तो ये 5वां सबसे बड़ा शहर बन गया हड़प्पा संस्कृति का। ये होता था पानी इकट्ठा करने का एक स्टोरेज, इसको कह सकते हैं आप एक तरीके की बावरी। प्रॉपर स्टेयर्स बनाई है इसके अंदर जाने के लिए कि आप पूरी वॉल को आप देखोगे तो स्टेट और सीक्वेंस में प्रॉपर मैनर में लगा रखे। तो उस टाइम पे भी कितना एक्यूरेट उनका मेजरमेंट होता था। ये नहीं है कि पहले के टाइम पे ऐसा था कि वो कुछ भी कैसे भी लगा देते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही सारी चीजें को काम करते थे। वही चीजें फाइंड आउट हुई और पूरा उन्होंने शहर बना दिया, और वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। ये वाला भी ऐसे ही है, ये भी एक तरीके की बावरी, वो भी बावरी। तो दोनों वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ही बना रखे। तो एक वहाँ पे और दो यहाँ पे। आप चलते हैं ऊपर की साइड को देखने, जो मेन उनके घर वगैरह और सारी चीजें होती थी। और ये वाली जो लोकेशन है, ये यूज करते थे वो अपने अनाज को स्टोर करने के लिए। जैसे यहाँ पे गेहूं कर दिया, बाजरा कर दिया, इस तरीके से वो अलग अलग अन्न को स्टोर कर पाते थे अलग अलग कॉलम के अंदर। कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी वो उस टाइम पे यूज करते थे एज कम्पेयर आज। तो बहुत सारी चीजें आ गई, जो भी चीजें बनानी है वो इस वाली साइड पे वो बनाते थे, चाहे वो करेंसी से है, यूज की चीजें हैं। अब चलते हैं ऊपर। ये आ गए भाई टॉप पे, तो यहाँ से आपको पूरा शहर भी दिख सकता है। तो ये देखो पूरा शहर, और वो है जो पानी के बीचों बीच वो रोड दिख रहा है आपको, वो है रोड टू हेवन। अब दिख रहा होगा आपको बीचों बीच एक रास्ता जा रहा है, उनके द्वारा बनाया गया कुआं। तो ऐसे कुएं, ये देखो आवाज भी गूंज रही है, इसका मतलब ये गहरा होगा। और उसके ऊपर वो लगा रखी है सील, तो इसका मतलब लोग वहाँ पे खड़े होके कुएं से पानी निकालते होंगे। तो वो भी दिखाया कि वो इस तरीके से काम करते थे उस टाइम पे, इतने लेटेस्ट थे। और ये भी सेम उसी के लिए वो रस्सी से ये वाला सीढ़ियाँ जाती थी नीचे तक, ऐसे ये पूरा गहरा होता था, सीढ़ियाँ जाती थी नीचे तक, फिर वहाँ से पानी निकालते थे। ये दिखाया गया कि भाई पूरी डिटेलिंग के साथ काम करते थे और इतना बढ़िया काम करते थे, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ थी सारी चीज। ये नहीं उबड़ खाबड़ कुछ भी बना दिया। वाटर हार्वेस्टिंग उस टाइम पे भी करते। एक और चीज मैं आपको बता दूं, गुजरात के अंदर कई गांव ऐसे हैं जिसमें आज भी वाटर हार्वेस्टिंग होती है। वो पानी को स्टोर करते हैं और उसके बाद बारिश नहीं होती है, मतलब पीने के लिए वही पानी यूज करते हैं। एक गाँव से हमने भी अपना म्यूट जग भरवाया, तो वो उन्होंने वही पानी दिया जो बारिश वाला पानी था। और ये हो गया बारिश का पानी, यहाँ से जाके नीचे जाने वाला वो कुएं हो गए, और इधर उनका जहाँ पे वो रहते थे। तो ये था पूरा उनका प्लान। अभी चलते हैं और कुछ खा लेते हैं भाई, नहीं तो जैसे हड़प्पा संस्कृति को लोगों ने ढूंढा वैसे हमें भी लोग ढूंढेंगे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, बस वो खाया था मूसली, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। तो ऐसा कुछ है हड़प्पा संस्कृति जो हमने किताबों में पढ़ी, आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये देखो पत्थरों के अंदर जो चिनाई कर रही है ना, मतलब मसाला भरा, चूना और लाल पत्थर इनके अंदर भर रखा है, जिससे इनकी लाइफ इतनी ज्यादा है कि आज तक ये टिके हुए हैं। अभी आगे भाई रेस्टोरेंट पे, और यहाँ ऑर्डर कर लिया काठियावाड़ी, जो ऑलमोस्ट पूरी ट्रिप पे चल ही रहा है अपना काठियावाड़ी वाला, जिसमें सब्जियां होती है 3 और एक लस्सी होती है, और सेव क्या बोलते हैं, एक और चीज थी ना, हाँ ये वाली 3 सब्जियां ये, और एक ये दही वाली। तो ये हो गया, और चिप्स वगैरह
सैलेड, और इसमें एक गेहूं की रोटी होती है, एक बाजरे का रोटला होता है, वो भी आएगा अभी। तो ये खाते हैं और खा के फिर चलते हैं आगे।